क्लास 12 मैथ्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को अवयव यानी मैट्रिसेस में दो अवयवों का गुणनफल कराने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट 8 है। चलिए देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, दर्शाइए। क्या दर्शाना है हमें कि ये इन दोनों की गुणा जो है मैट्रिक्स में एक पल नहीं है। तो चलो देखते हैं, पहले करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेना चाह रहा हूँ, ये कितना दिया है, 5 है और 6 है, और दूसरा है -1 है और 7 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। ये है आपका 2 है, 3 है, 1 है एंड 4 है। चलिए इन दोनों की गुणा करके देखते हैं क्या आता है। तो पहले 5 की गुणा 2 से हो जाएगी, फिर 5 हो गया, -1 की गुणा 3 से हो जाएगी प्लस के साथ, -1 गुणा 3। फिर इसकी इस कॉलम से गुणा होगी। रो की गुणा का नियम मैंने बताया था आपको बच्चों की, RCR होता है। रो की गुणा कॉलम से करते हैं, रो में लिखते हैं। चलिए पहले की होगी, अब दूसरे से गुणा करनी है। तो इसमें पहले 5 आएगा, 5 इंटू ये वाला 1 आ जाएगा, फिर -1 इंटू 4 हो जाएगा, तो -1 इंटू 4 हो गया। ऐसे दूसरा 6 7 वाला है, यहाँ 2 3 से आएगा, 6 की गुणा 2 से, तो 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 1 हो जाएगा और 7 इंटू 4 हो जाएगा। चलिए देखिए ये गुणा हो चुकी है बच्चों, क्या निकल के आता है देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 गुनी 10 और प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, 6 गुनी 12 हो गया, और ये प्लस का 7 यहाँ 21 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 हो गया और माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना है, 6 है और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। चलिए इसको और सही कर लेते हैं। देखिए कितना बच गया, 10 में से 3 गए तो 7 बचा, और 12 और 21 जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 हो गया, और 3 2 और 1 3 ये भी हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा, और 6 28 जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों ये गुणा हमने करके देख ली, ये लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब मैं यहाँ राइट हैंड साइड भी लेने जा रहा हूँ। देखो राइट हैंड साइड, देखिए क्या है राइट हैंड साइड में, ये है 2 3 और 1 4 है। ये दूसरे में क्या दिया हुआ है, 5 और 6 है, -1 और 7 है। चलिए देखिए R और ये C, फिर R में लिखना है। तो 5 की गुणा 2 से, 2 गुणा 5 करिए, इसको तो बढ़िया रहेगा। ये 2 गुणा 5 हो गया, फिर इसके बाद आ जाएगा 1 गुणा 6 हो जाएगा प्लस का, फिर इसके बाद 2 गुणा -1 हो जाएगा, और 1 गुणा 7 हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं, 3 गुणा 5, फिर 4 गुणा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ देख लो 3 गुणा -1, फिर प्लस 4 गुणा 7 हो जाएगा। देखते हैं गुणा करके क्या आ रहा है। 5 दूनी 10 हो गया, 10 और प्लस का ये 6 हो गया, और 5 3 15 हो गया, 15 और 4 6 24 हो गया। यहाँ माइनस का 2 हो गया और प्लस का 7 हो गया, यहाँ माइनस का 3 हो गया है और प्लस का 28। दस और 6 16 हो गया, और
5 और 4 9 हो गया है, और 2 और 1 3 हो गया। ये 7 में से 2 गए 5 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 28 में से 3 गए तो 25 बच जाएगा। ये एक्चुअली में यहाँ पर क्या करा गया है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये निकालने की बात करी गई है। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ 39 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 34 है, और ये 25 है, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई, यानी ये जो ऊपर वाली बात है ये आपकी सिद्ध हो जाती है। सो यू कैन राइट हियर, ये सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये दिया है एफ एक्स और एफ वाई है इंटू में इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहले बच्चों क्या करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाल लेते हैं। निकाल के देखते हैं इसको क्या निकल के आता है। तो यहाँ एफ एक्स लिख लेते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ है कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स है, नीचे 0 है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, इधर कॉस एक्स है, और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, 1 है। चलिए एफ वाई है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई लिख दीजिए। तो कॉस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, साइन का वाई हो जाएगा, बाकी 0 यहाँ, माइनस का साइन वाई हो जाएगा, कॉस वाई होगा, 0 होगा, 0 0 1 आ जाएगा ये। चलिए बच्चों देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आता है। इस कॉस की इस कॉस से होगी भाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस वाई हो जाएगा। माइनस का आ गया यहाँ, माइनस की गुणा इससे आ जाएगी, तो साइन एक्स है और साइन वाई है, तो माइनस का साइन एक्स और साइन वाई हो गया। चलिए एक तो हमने कर दिया है और दूसरी करने चाह रहे हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस का है कॉस एक्स साइन एक्स, फिर इसकी गुणा इससे हो जाएगी नीचे वाले से, तो ये भी माइनस का ही आ जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई। देखिए यहाँ क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी थी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसकी कॉस से हो गई, इस साइन की साइन से हो गई है, और फिर 0 की 0 से रह गई है, तो यहाँ प्लस का 0 कर दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही करा था मैंने, कॉस की साइन से हो गई है, फिर इस साइन की इस कॉस से हो गई, ये लिखा गया है, फिर इसके बाद ये 0 बच गया, 0 की 0 से जाएगी तो 0 ही आएगा। चलिए अब आगे रह गया, इन सब की गुणा करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, 0, फिर अगले में भी 0 आ जाएगा, और इस अगले में 1 की 0 से करेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा। चलिए अब दूसरी लाइन का नंबर आता है। तो ये बीच वाली लाइन चलेगी इधर, बीच वाली लाइन, और इधर ये तीनों लाइनें चलेंगी। ऐसे ही चलते हैं, जरा करते हैं। पहले बीच वाले में क्या है, साइन एक्स है, देखो साइन एक्स है, तो इधर कॉस वाई है, फिर प्लस का कॉस एक्स है, इधर साइन वाई है, और फिर 0 की गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा यहाँ पे। अगले में देखिए क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ आ जाएगा, साइन के साथ साइन आ रहा है, ये साइन है, इसके साथ कॉस वाला हो चुका है, अब ये साइन वाला आएगा, माइनस का आएगा,
फिर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और जीरो वाले के साथ जीरो ही रहेगा। अगले में देखते हैं, इसकी गुणा इससे होगी तो क्या क्या आएगा, देखो इसमें जीरो ही आएगा, यहाँ पे दूसरे में भी जीरो आ जाएगा, तीसरे में भी जीरो ही आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है बच्चों। चलिए ठीक है, अब बच गया तीसरी वाली लाइन। तो ये तीसरी लाइन ये आ रही है और इधर ये आ रही है। तो चलिए जीरो से कॉस वाई की गुणा करेंगे, जीरो आ जाएगा। इस जीरो की साइन से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इस वन की गुणा इस जीरो से करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसकी गुणा अब इससे करनी है तो इसमें भी देखो जीरो आएगा, फिर जीरो आ जाएगा, और इस वन की गुणा इस जीरो से करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। लास्ट आ गया, अब ये इसकी गुणा इससे करनी है तो इसमें भी देखो क्या क्या आ रहा है। पहले जीरो की गुणा जीरो आ जाएगा, फिर दूसरी की भी जीरो आ रहा है, ये लास्ट में देखो वन की गुणा इस वन से हो जाएगी तो ये वन आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बनाएंगे। ये cos x cos y माइनस साइन x साइन y है, तो इसका मान है cos x प्लस वाई। यहाँ देखिए माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे लेंगे तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का साइन x प्लस वाई। यहाँ तो सब जीरो ही है तो जीरो रह गया। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, साइन x कॉस वाई है प्लस कॉस x साइन वाई, यानी साइन x प्लस वाई। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ देखो ये है cos x cos y माइनस साइन x साइन y है, मतलब कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है ये, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। और इधर लास्ट में देखिए क्या है, जीरो है तो जीरो लिख दीजिए यहाँ पे। अब एक लाइन और आ गई है, यहाँ जीरो है देखो, यहाँ पर भी जीरो है और इधर वन है, तो देखिए ये निकल के आ चुका है आपका। और रियल में अगर देखिए तो इस जगह पे जो एफ एक्स दिया हुआ है, ये वाला एफ एक्स, एक्स के स्थान पर अगर एक्स प्लस वाई रख दें तो ये जू का तो यही दिखाई देगा आपका। तो यहाँ आप लिख करके दिखा सकते हो इसको कि वास्तव में एफ एक्स प्लस वाई है क्या, इसको लिख लीजिए यहाँ पहले, और लिख कर मैं दिखाता हूँ, दोनों एक जैसा आ जाएगा। यहाँ पे कॉस की जगह एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई। फिर अगले में साइन एक्स है माइनस का, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे तो जीरो ये दिख ही रहा है आपका, इधर जीरो, तो यहाँ जीरो ले लीजिए। इसके बाद यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ जीरो है तो जीरो रहेगा, यहाँ जीरो है तो ये भी जीरो रहेगा, और लास्ट में वन दिखाई दे रहा है, ये वन आ गया। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों इक्वल है, यानी यू कैन राइट हियर एफ एक्स प्लस वाई। सो ये आपका सिद्ध हो गया है, तो इस तरह से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं इसको। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें ये सिद्ध करना, ए ये दे दिया, बी दिया है, सी दिया हुआ है, और तो सिद्ध क्या करना है, निकालना ये है ए बी इंटू सी, फिर ए बी इंटू सी है, और सिद्ध करना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों एक एक करके निकालते हैं, हालांकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी करने का प्रयास करेंगे बच्चों। हम पहले पहले बी इंटू सी निकाल लेते हैं। पहले कोशिश क्या करते हैं, बी इंटू सी निकालते हैं, बी सी निकाल लेते हैं बच्चों। बी सी निकालेंगे यानी इसको मैं ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ, जिससे कि फिर ए से मल्टीप्लाई करके दिखा सकूँ। चलिए बी सी लिख लेते हैं पहले यहाँ पे,
बी कितना है देख लीजिए, ये है 1, फिर 0 है, -1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। सी को भी लिख लेते हैं, ये 1 है, 2 है, 2 है तो 0 है, 3 है, और यहाँ माइनस का 2 है, और -4 है, और यहाँ 1 है। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों क्या होता है निकल के। 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से आ जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इस 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई -4 से तो माइनस का 4 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलो देखते हैं, 0 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इस 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इस -2 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक लाइन और बची, -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई 3 से करिए तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई इस -2 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई इस -4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा। देखते हैं क्या निकलता है, 6 और 1 7 हो गया, 4 आ गया यहाँ पे, और 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ 3 है और -6 है तो माइनस का 3 बच जाएगा, यहाँ से 0 -4 यानी -4 हो जाएगा, -3 है और -8 है तो माइनस का 11 हो जाएगा, यहाँ -4 है और प्लस का 3 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, 0 और 2 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएगा। ये बच्चों जो निकल के आया BC निकल के आया, लेकिन हमें क्या निकालना है इसके साथ, A और B इंटू C निकालना है। चलिए देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। A पहले लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास, ये है 1 2 3, फिर यहाँ से है 1 है, 0 है, और -1 है, फिर है -1 है, फिर 3 है, और 2 है, और इधर जिसकी मल्टीप्लाई करनी है ये 7 है, 4 है, फिर 7 है, इसके बाद 2 है, 0 है, और माइनस का 2 है, फिर माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, और -1 1 11 यानी कि, फिर -1 है, और 2 है, और ये 8 हो गया। चलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी आपको, जरा सी भी सावधानी अगर चूकी तो आपकी दुर्घटना खटाक से हो जाएगी। तो चलिए देख, खटाक खटाक ना होने पाए, संभाल के करना है आपको। तो चलिए इस 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये 7 हो गया, 7 - 1 = 9 है, 9 - 1 = 16 है, 16 - 1 = 24 है, 24 - 1 = 26 है, 26 - 1 = 28 है, 28 - 1 = 30 है, 30 - 1 = 40 है, 40 - 1 = 50 है, 50 - 1 = 60 है, 60 - 1 = 120 है, 120 - 1 = 180 है, 180 - 1 = 200 है, 200 - 1 = 300 है, 300 - 1 = 400 है, 400 - 1 = 500 है, 500 - 1 = 600 है, 600 - 1 = 700 है, 700 - 1 = 800 है, 800 - 1 = 900 है, 900 - 1 = 1000 है, 1000 - 1 = 1 लाख है, 1 लाख - 1 = 10 लाख है, 10 लाख - 1 = 1 करोड़ है, 1 करोड़ - 1 =
और इसके बाद इस 1 की मल्टीप्लाई इस 4 से हो जाएगा तो 4 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई इस 7 से होगी तो माइनस का 7 आ जाएगा। बहुत ध्यान रखना बच्चों करते समय, रूल वही रखना है जो मैंने पहले बताया था, आर सी आर का, रो की गुणा कॉलम से करना है फिर रो में लिखना है। तो चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। तो इस 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये रहा। इस 1 की गुणा इस 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस -1 की गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा इस -3 से तो -3, इस 1 की गुणा -4 से तो -4 रहेगा, इस -1 की गुणा इस 11 से करेंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। 1 की गुणा इस -1 से तो -1 हो गया, इस 1 की गुणा करेंगे 2 से तो प्लस का 2 हो जाएगा, -1 की 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। चलिए 7 वाली ये हो गया एक लाइन। अब दूसरे की करते हैं, ये 2 0 3 की 7 4 7 से, तो 2 की 7 से 7 दूनी 14, 0 की 0 से देख लो तो 0 ही हो जाएगा, 0 की किसी से भी करो तो 0 ही रहता है। 3 की गुणा करेंगे किससे, 2 की गुणा आपने 7 से करी, फिर 0 की गुणा 4 से करी है, फिर 3 की गुणा 7 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। चलिए 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 0 की गुणा इस 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 3 की गुणा इस -2 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 2 की गुणा इस -3 से करना है तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 0 की गुणा इस -4 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 3 की गुणा इस -11 से करेंगे तो 33 हो जाएगा माइनस का। अब कौन सा बच्चा रह गया, दूसरे लाइन की हो गई है। अब इस 2 की गुणा इस -1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, 0 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 की गुणा इस 8 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और लास्ट लाइन बची हुई है, इसको भी देख लेते हैं। 3 की गुणा इस 7 से करेंगे तो 21 हो गया, इसके बाद देखिए क्या गुणा करनी रहेगी, 3 की 7 से हो गई है, और -1 की 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2 की गुणा 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 की गुणा इस 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की गुणा इस -2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3 की गुणा इस -3 से करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, -1 की गुणा इस -4 से करनी है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 2 की गुणा -11 से करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब बच गया 3 की गुणा -1 से तो माइनस का 3 है, -1 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 2 की गुणा इस 8 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। आई थिंक ये गुणा हो चुकी है, तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा और सही करके देख लेते हैं। 7 से 7 कट जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे, चलिए 4 लिख दिया, और ये 21 और 14 जोड़ना है, 4 और 1 5 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। बहुत सावधानी से करेंगे बच्चों, कुछ भी छोटी सी भी गलती होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ देखो 14 और ये 4 है, माइनस का 4 है तो 10 बच जाएगा, 10 और 21 31 हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 4 हो गया, 4 और माइनस का 6 है तो माइनस का 2 बच जाएगा, 6 और -4 है तो 2 बच जाएगा। यहाँ देखो -3 -4 माइनस का 7 हो गया, और ये 11 है तो 4 बच जाएगा।
यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 33 और माइनस का 6 है तो माइनस का 39 हो जाएगा, और माइनस का 9 है और ये 4 है तो माइनस का 5 बच जाएगा, और ये माइनस का 22 है तो माइनस का 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है और ये माइनस का 1 है तो 1 बच जाएगा, और माइनस का 8 हो गया तो इसमें से कितना बच जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा। वैसे भी कर लीजिए, 8 और 1 9 हो गया, 9 माइनस का, तो ये माइनस का 7 बच जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो माइनस का 2 है, ये 24 है तो 22 बच जाएगा। यहाँ -3 माइनस का 2 है, माइनस का 5 हो गया, और ये 16 है तो 11 बच जाएगा। ये बच्चों बड़ी मुश्किल से आपका ए बी इंटू सी निकल के आया है। अब क्या निकालना है, ए बी इंटू सी निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों ए बी निकाल लेते हैं हम। चलिए ए बी को देखते हैं निकाल करके। ए कितना है आपका, ये रहा 1 2 3, फिर है 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस का 1, -1 3 2 है, ये माइनस का 1 है, 3 है और 2 है। ये ए हो गया है। अब इसके साथ बी देख लेते हैं जरा। 1 0 माइनस 1 है, 1 0 माइनस का 1 है, फिर 3 2 4 है तो यहाँ आ जाएगा 3 2। चलिए लिख लिया हमने इसको। अब इन दोनों की गुणा करनी है। बहुत ध्यान से गुणा करना बच्चों, गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं इसके अंदर। एक की गुणा इस एक से करेंगे तो एक ही रहेगा, इस एक की गुणा इस 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर -1 की गुणा इस -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। नियम यही लगा रहा हूँ, RCR वाला ही। रो की गुणा कॉलम में करनी है और रो में लिखनी है, यानी कि ये गुणा आपकी इससे करनी है और इसमें लिखना है। चलिए, तो ये 1 की गुणा 3 से कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा, 1 की गुणा 2 से कर दें तो 2 आ जाएगा, -1 की गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। चलिए, 1 की गुणा हो चुकी है इससे। अब इसके बाद हमारी दूसरी रह जाएगी, 2 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 की गुणा इस -1 से कर दीजिए तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 2 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 0 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इस 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इस 3 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 की गुणा 0 से तो 0 ही रहेगा, 2 की गुणा इस -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए, एक और गुणा रह गई, ये इस 3 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, -1 की गुणा 2 से तो माइनस का 2 हो गया, और 2 की गुणा इस 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या आ गया, ये आ गया 1 और 1 2 ही हो जाएगा, माइनस का 3 है, ये 2 है तो माइनस का 1 बच गया, यहाँ से 1 बच जाएगा, इधर से 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, और ये बच गया 8 9 में से 2 गए तो 7 बचा, 7 8 7 हो गया 15। ये ए बी आ गया, इनको सी के साथ करना है हमें। चलो देखते हैं सी के साथ करके। यहाँ पर बच्चों 3 चौक 12 आना था, यहाँ 3 चौक 12 तो 12 और 6 18 हो गया। ये इसका मतलब ए बी हमने सही निकाल लिया है। अब निकालने जा रहा हूँ मैं ए बी इंटू सी, यानी ये ए बी तो आपका रहेगा ही रहेगा, इंटू में सी आ जाएगा। तो चलिए देखिए, ए बी लिख लेते हैं हम पहले। ए बी है 2 है, माइनस का 1 है और 1 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर 18 है और फिर 15 है, और सी और लिख लेते हैं हम लोग। सी है ये आपका 2 1 2,
ये रहा 1 2, फिर 2 जीरो है, और फिर है आपका 3 और -2, फिर माइनस का 4 है और 1 है। चलिए बच्चों देखते हैं इसकी भी मल्टीप्लाई करके। इस 2 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर नियम यही रखना बच्चों RCR का, रो की गुणा कॉलम में करेंगे फिर रो में लिखेंगे। तो देखिए ये तो गुणा हो चुकी है आपकी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, अब इसकी इसके साथ, यानी 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 2 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो फिर 2 तियां 6, 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर 2 की गुणा इस -4 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, 1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर से नेक्स्ट वाली लाइन की, -1 की गुणा इस -1 से तो -1 आ जाएगा, यानी 1 की गुणा -1 की गुणा इस 1 से, फिर 18 की गुणा इस 2 से कर दो तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर -1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, 18 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाइए, -1 की गुणा इस 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, 18 की गुणा इस 2 से करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। चलिए -1 की गुणा इस -4 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर 18 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 18 ही रहेगा। चलिए इस 1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 15 की गुणा 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद एक और बच गया, इसमें 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 15 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर 1 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो माइनस का 30 हो गया, और 1 की गुणा किससे रह गया, इस 4 से रह गया, तो माइनस का 4 हो गया है, और 15 की गुणा इससे करेंगे 1 से तो 15 हो जाएगा। चलिए क्या बचा है बच्चों ये देखना है आपको, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से तो 4 बच जाएगा, यहाँ से 35 बच जाएगा, और यहाँ से 31 बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 बच जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 2, यहाँ देखिए 4 में से 2 नहीं 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, माइनस का 36 और माइनस माइनस का 39 हो जाएगा, और ये 30 माइनस का है, 3 प्लस का है 27 बच जाएगा माइनस का, और यहाँ माइनस का 7 है देखो यहाँ पे, और ये 18 4 22 हो गया, और ये 15 में से 4 गए तो ये 11 बच गया। बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि ये वाली चीज, ये और ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, देख लीजिए ऊपर 4 4 4 -7 है, तो यहाँ 4 4 4 -7 है, 35 -2 -39 22 है, 35 -2 -39 22 है, और यहाँ 31 2 -27 11, 31 2 -27 11, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी सिद्ध होता है ये। लेकिन बच्चों बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी भी असावधानी करी तो ये दुर्घटना घट जाएगी, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। चलिए देखते हैं एक और, ये दिखाई दे रहा हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इसका माइनस करके बताना है, 0 हो जाएगा, तो चलो देखते हैं।
डी एक ऐसा अभी ज्ञात करना है। यहाँ देखिए क्या, मान लीजिए ए है 2 3 माइनस 1 4, बी है 5 7 2 4 है, सी है 2 3 और 5 और 8। एक ऐसा अवयव डी ज्ञात कीजिए जिसमें सी डी माइनस ए बी बराबर 0। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें दिया क्या है। सी डी माइनस ए बी बराबर 0। तो करना क्या है, इसको सी डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 0 प्लस का ए बी हो जाएगा। यानी सी डी जो आया वो ए बी के इक्वल आ गया है। तो इसमें हम मान लेंगे बच्चों कि डी ऐसा है। तो मान लेता हूं मैं जरा, यहाँ पे क्या है माना, डी बताना है बच्चों। तो डी जो है वो उसको 2 × 2 का लेना पड़ेगा। तो ए ले लीजिए और यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ सी ले लीजिए और यहाँ पर डी ले लीजिए। चलिए देखिए इनके मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सी ले रहा हूँ मैं पहले। सी है ये लास्ट वाला, कितना कितना है बच्चों, देखो देखते हैं हम। ये है आपका सी में 2 है 3 है 5 और 8 है। तो 5 और 8 ले लिया। देखो बच्चों यहाँ पे 2 3 5 और 8। डी हमने जो भी माना है वो लिख लेते हैं हम। तो कितना है, ए है बी है और यहाँ सी है और इधर डी है। ऐसे यहाँ पर ए बी ले लेते हैं बच्चों। ए कितना है, 2 और 3 है, 2 और 3 हो गया -1 और 4 हो गया। और बी भी यहीं पे लिखना है हमें। बी आपका 5 और 7 है, तो 5 और 7 हो गया। और 2 और 4 है, तो यहाँ पे 2 और 4 लिख दिया गया है। चलिए ठीक है हमारा। अब इसको निकालना चालू करते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं हम। इस 2 की गुणा इस ए से करेंगे तो 2a हो जाएगा। 5 की गुणा इस सी से करेंगे तो 5c हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, फिर 2 की गुणा इस बी से करेंगे तो 2b हो जाएगा। 5 की गुणा इस डी से करेंगे तो 5d हो जाएगा। चलिए ठीक है। ऐसे ही 3 की गुणा ए से करेंगे तो 3a हो जाएगा। और 8 की गुणा सी से करेंगे तो प्लस का 8c हो जाएगा। फिर इस 3 की गुणा बी से करेंगे तो 3b हो जाएगा। 8 की गुणा इस डी से हो जाएगा तो 8d हो जाएगा। चलिए एक गुणा हो चुकी है, दूसरी गुणा बाकी है। 5 की गुणा 2 से करिए 10 हो जाएगा। और -1 की गुणा 7 से करेंगे तो -7 हो जाएगा। 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। नियम मैंने पहले ही बताया था बच्चों, आर सी आर वाला नियम है। रो की गुणा कॉलम से करेंगे और रो में लिखेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 की गुणा 5 से 10 हो गया। फिर -1 की 7 से -7 हो गया। फिर 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। फिर -1 की गुणा इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इस -3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा, जो कि यहाँ लिखा जाएगा। 3 गुणा 5 15 यहाँ लिखा जाना है। तो चलिए 15 आ गया। फिर इस 4 की गुणा 7 से करनी है तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो प्लस का ये 28 हो गया। फिर 3 की गुणा 2 से तो 6 आ जाएगा। और 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। देखिए बच्चों ये गुणा भाग हो चुकी है इसकी। यहाँ से कितना आ गया, ये तो एज सच रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2a प्लस 5c हो गया। 3a प्लस 8 का c आ गया। फिर 2b प्लस का 5d हो गया। फिर 3b है प्लस का 8d हो जाएगा। बराबर यहाँ कितना आ गया, देखो 10 में से 7 गया तो 3 बचा। और ये 8 और 5 13 हो गया। और 2 और 1 3 हो जाएगा। और एक हासिल का जो आया था वो 4 हो जाएगा। 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4। चलिए 4 में से 4 गए तो 0 बचा। और 16 और 6 हो गए 22। अब इन दोनों की कंपेयरिंग करके हम निकालना चालू करेंगे। चलो देखते हैं बच्चों कितना हो जाएगा। तो 2a प्लस का 5c बराबर कितना हो गया, 3 हो जाएगा।
और 3a प्लस 8c इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 43 आ जाएगा। यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 हो गई है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई है, और ऐसे इसको भी लीजिए 2b प्लस 5d 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 हो गया है। और 3b प्लस 8d 3b प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है आपका 22 है। ये समीकरण नंबर 3 हो गई और ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो पहले बच्चों इन दोनों को हल करेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे, तो मान निकल करके आएंगे। तो देखिए बच्चों, एक तो क्रॉस वाला मेथड है और बाकी एक आपका अपना मेथड है, उससे करिए। तो पहले क्या करते हैं, हम एलिमिनेटिव करने की कोशिश करते हैं। 2a तो लिख लेता हूँ। पहले इसको क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं एक को, इसको 2 वाले को 2 से गुणा कर देते हैं। चलो देखते हैं। पहले ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6a हो गया। 3 से गुणा करना हो, 3 पंजे 15 हो गया, 15c। 3 से गुणा चल रही थी तो 3 तिया 9 हो गया। इसमें 2 से गुणा करिए, 3 दूनी 6a हो जाएगा, और प्लस का 8 दूनी 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, देखो 2 से गुणा कर देते ना, तो 43 दूनी कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 86। चलिए इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा। और ये 15 में माइनस का c यानी बच जाएगा 16 है यहाँ पे। यहाँ कितना बचा, 16 में से 9 गए 7 बच जाएगा, और यहाँ पर एक और 7 बचा हुआ है, लेकिन ये माइनस का होगा बच्चों। तो c का मान कितना आ गया, 77 आ गया आपका। दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे आपके। अब क्या करना है, c के मान को इसमें रख दीजिए पहले नंबर में। तो 2a है यहाँ पर, देखो 2a है, प्लस का 5c है, देखो यहाँ पे 5c है, तो 5 हो गया, और इंटू 77 है, और बराबर कितना है, 3 है। चलिए देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 2a 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38 बराबर हो गया 3। तो 2a बराबर कितना हो गया, 3 माइनस का 285। तो कितना बच जाएगा, ये 5 में से एक तो माइनस का बचेगा ये, और 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, फिर 8 रहेगा, और ये 2 रहेगा, और ये 2 इधर से बटे में आ जाएगा, तो 2 इधर बटे ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 141। जरा सी सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है बच्चों। यहाँ 385 था, मैंने से 285 लिखा गया, तो इसको 385 कर दीजिए। यहाँ भी 3 आ जाएगा अब आपका, तो यहाँ पे अब 9 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसको 9 कर दे रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, ये आपके किस किस के मान निकल गए हैं, सी और ए के मान निकल चुके हैं। अब हमें बाद में करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनको भी ऐसे ही करना है बच्चों। पहले ये 3 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से या 3 से, 3 से कर देते हैं। चलिए, तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, 3 पंजे 15 डी हो जाएगा, प्लस का 15 डी हो गया, और बराबर तो 0 है ही है, सदाबहार 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जो है नीचे वाले को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 3 6 भी हो गया, और 2 8 16 हो जाएगा, तो 16 डी हो जाएगा, बराबर 22 दूनी 44 हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस माइनस, और ये भी माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से माइनस का डी बच जाएगा, और यहाँ माइनस का 44 बच गया, तो डी जो निकल के आ गया वो 44 निकल के आ गया। अब ये जो डी निकल गया है, डी का मान जो है किसी में रख दीजिए। तो मान नंबर 3 में रखने जा रहा हूँ डी का मान, तो देखो कितना है, 2b है यहाँ पे, और प्लस का 5d है, तो प्लस का 5 इंटू डी का मान 44 आया है, और बराबर 0 हो गया। तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ जरा लिख लेता हूँ मैं। तो b बराबर हो गया माइनस का 220 बटे 2
यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 110 आ जाएगा। अब ये सारे मान बच्चों आपको लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं तो पहले देख लो, मैं ए का मान तो ये निकल के आया है आपका, तो ए का मान माइनस, ये देखो ए का मान ए की जगह लिखना है, तो डी बताने जा रहा हूं मैं। तो देखो कितना है, ए का मान कितना है, माइनस का है 191। इसके बाद बी का मान देख लेते हैं कहाँ है, बी का मान ये ऊपर निकला हुआ है आपका, माइनस का है 110। फिर सी का मान देख लीजिए बच्चों, सी यहाँ पर लिखा जाएगा, तो सी कहाँ निकाला गया, सी ये रहा 77 है, तो ये 77 आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा बच्चों, ये बचा डी का मान, डी का मान ये 44 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 44 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे समय ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको यहीं समाप्त करने की। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।